Hi guys, welcome to my channel. Last week I posted a video on this channel जिसमें हमने 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एंड वर्ल्ड हेल्थ असेंबली रेजोल्यूशन के बारे में डिस्कस करा। तो काफ़ी लोगों को वो डिस्कशन पसंद आई थी, सो मैंने सोचा कि मैं एक और डिस्कशन लेके आऊँ आपके सामने। तो इसलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। ये चीज़ काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल रही है, सो आई थॉट टू सिंप्लीफाई अ बिट फॉर यू। सो विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू इट। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि ये इशू एग्जैक्टली है क्या, ये इशू स्टार्ट कब हुआ, कैसे हुआ एंड क्यों हुआ, एंड दोनों कंट्रीज़ की गवर्नमेंट इसको अप्रोच कैसे कर रही है। तो दोस्तों, इसकी डिटेल में जाने से पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। सो 1962 में जो इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुई थी, उसके रिजल्ट में चाइना ने ये जो जम्मू एंड कश्मीर का रेड वाला पोर्शन है वो कैप्चर कर लिया था। इसको आज की डेट में हम अक्साई चीन बोलते हैं। ये रीजन आज भी डिस्प्यूटेड रीजन में माना जाता है। और ये जो आप लाइन देख पा रहे हो, जो अक्साई चीन और रेस्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर को सेपरेट करती हुई नज़र आ रही है, इट इज़ LAC, विच इज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। नाउ प्लीज़ डोंट कंफ्यूज LAC विथ LOC। LOC इज़ लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि पाकिस्तान कैप्चर्ड जम्मू एंड कश्मीर एंड रेस्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर को सेपरेट करता है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो LAC है, इट इज़ नॉट डिमार्केटेड ऑन द ग्राउंड, यानी कि कोई फिजिकल बाउंड्री प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे, क्योंकि बर्फीले पहाड़ों में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू क्रिएट फिजिकल बाउंड्री ओवर देयर। सो कई बार ये होता था, जब गर्मियों में बर्फ़ पिघलती थी तब दोनों ही तरफ की ट्रूप्स LAC के ऊपर पेट्रोलिंग करने निकलती थी एंड कई बार उनका आमना सामना हो जाता था आपस में। तो प्रॉब्लम ये होती थी कि जो चाइनीज़ ट्रूप्स हैं उनको लगता था कि इंडियन ट्रूप्स आर ट्राइंग टू गो इन देयर रीजन, एंड इंडियन ट्रूप्स को लगता था कि चाइनीज़ ट्रूप्स उनके रीजन में घुसने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि कोई प्रॉपर इंडिकेशन नहीं था LAC का। सो ऐसी डिस्प्यूट्स कई बार हुई और कई बार दोनों तरफ की ट्रूप्स के बीच में झड़प हुई और सिचुएशन काफ़ी टेंस्ड हो जाती थी। तो ऐसी सिचुएशन और ऐसे डिस्प्यूट्स कभी फ्यूचर में ना आए, उसकी वजह से दोनों कंट्रीज़ ने एक प्रोटोकॉल साइन करा 1993 में, और उस प्रोटोकॉल के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो अब ये जो 1993 का प्रोटोकॉल है, विच इज़ मेंटेनिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एट द बॉर्डर, इसमें ये डिसाइड हुआ था कि अगर दोनों ट्रूप्स का कभी फेस ऑफ या आमना सामना हो जाता है, तब दोनों को पीसफुली डिफ्यूज़ हो जाना है और सिचुएशन को वहीं डिसएंगेज कर देना है। अगर सिचुएशन लोकल लेवल पे डिसएंगेज हो जाती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ इसको बॉर्डर मीटिंग के थ्रू सॉर्ट आउट किया जाएगा। सो अगर हम पास्ट चेक करें तो ऐसा जब भी फेस ऑफ हुआ है तब इसको बहुत ही पीसफुली कंडक्ट किया गया है और इसको डिस्प्यूट नहीं क्रिएट किया गया, और इस प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए कोई भी डिस्प्यूट नहीं क्रिएट किया गया। लेकिन हमने ये भी देखा है कि चाइना ने हर बार इसको पीसफुली रिजॉल्व नहीं किया है। कई बार चाइना ने प्रोटोकॉल को नहीं माना और सिचुएशन को बढ़ाया चढ़ाया है, जस्ट बिकॉज चाइना को उससे कुछ फेवर हो रहा था। तो इस बार भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है। इस बार भी जब फेस ऑफ हुआ था तब चाइना ने इसको पीसफुली रिजॉल्व नहीं करा, रादर इसको और ज़्यादा टेंस्ड किया। अब इसके कुछ चाइना के अपने रीजंस हैं, तो उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इसके काफ़ी कारण हैं जिसकी वजह से चाइना ऐसे डिस्प्यूट्स परफॉर्म कर रहा है। सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। फर्स्ट इज़, अभी हाल ही में 22 मई में WHO का एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग हुआ था, जिसमें इंडिया वॉज अ चेयर होल्डर। नाउ प्लीज़ डू नॉट कन्फ्यूज दिस एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग विद द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, because World Health Assembly was conducted on 17th and 18th of May, and इसमें सारे member countries of WHO can participate, whereas executive board meeting में only few countries from each continent can participate. So अगर आप ज़्यादा डिटेल में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली और उसके रेजोल्यूशन के बारे में जानना चाहते हैं तो यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन देयर। सो नाउ कमिंग बैक टू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग, इसमें एशिया में से इंडिया, बांग्लादेश एंड इंडोनेशिया वर द चेयर होल्डर्स। सो बेसिकली चाइना नहीं चाहता था कि इंडिया किसी भी तरीके से बोर्ड मेंबर्स के सामने ऐसा कोई भी इन्फ्लुएंस क्रिएट करे टू टेक ताइवान एज अ पार्ट ऑफ द WHO, बिकॉज अभी भी चाइना ताइवान को अपना पार्ट मानता है और उसको एक
इंडिपेंडेंट कंट्री का स्टेटस नहीं देना चाहता. So if Taiwan becomes a part of WHO, then indirectly it will get, or it will be standing as an independent country in the international front. So obviously China ये नहीं चाहता, this being one of the reason. तीसरा रीज़न ये है कि चाइना अपने आप को आज की डेट में बहुत ही पावरफुल कंट्री मानता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकली एज वेल एज मिलिटरीली. चाइना मानता है कि सारी एशियन कंट्रीज़ मिलकर भी उसको नहीं हरा सकती है. इनफैक्ट चाइना मानता है कि जैसी कंडीशन है आज यूएसए की, तो यूएसए भी अफोर्ड नहीं करेगा चाइना और दूसरी कंट्रीज़ के बीच में आना. ऑल्सो हम देख रहे हैं कि देर आर एंटी चाइना सेंटिमेंट्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब, विच इज़ वाई चाइना बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है एंड एग्रेसिवली अपना पावर दिखाना चाह रहा है. तो फोर्थ रीज़न ये है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स से इंटरनली भी बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रही है और अपने सिटीजन्स और अपने बीच में एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करने के लिए, अपनी इमेज को और स्ट्रॉन्ग और पावरफुल दिखाने के लिए ये सब कर रही है. तो अब सवाल ये आता है कि क्या चाइना और इंडिया के बीच में कोई भी वॉर जैसे चांसेस है या नहीं. तो मेरे ओपिनियन से तो वॉर जैसा कुछ भी नहीं होने वाला, बिकॉज ये चाइना की सिर्फ डराने की टैक्टिक्स है. वो बस अपना पावर शोकेस करने की कोशिश कर रहा है और एग्रेशन दिखा रहा है. दैट्स इट. So this is my opinion. In case you have some other opinion, you can write in the comments below, and also you can let me know how do you like the discussion in the comments. So please like the video and subscribe to my channel. And for now, I'll take your leave. Please keep learning and stay safe.